नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीश कुमार शर्मा, आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम एक और क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन में कहता है सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। यानी दिखाना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके समूह कोण यानी आमने सामने का कोण जो होगा वो बराबर होगा। यानी कोण ए जो होगा कोण सी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण डी के बराबर होगा। ये हमें दिखाना है। चलिए अब हम इसको प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमने आप लोगों को 4 स्टेप बताया था, है ना। पहला भाषा को अपने सारांश में लिखना, अपनी भाषा में लिखना, है ना। दूसरा सिद्ध करने वाले चीजों को लिखना, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण। चलिए एक एक करके उसको करते हैं। सबसे पहले भाषा, इसमें कहता क्या है, ये ABCD सॉरी ये क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो हमने बनाया उसका नाम क्या दिया, ABCD। तो हमने लिख दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब सिद्ध क्या करना है कि समूह कोण बराबर होगा, ये दिखाना है सीख कर। तो यहाँ समूह कोण क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण C दिखाना है, कोण B बराबर कोण D दिखाना है। तो हमने लिख दिया, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, है ना। चलिए अब यहाँ पे रचना नहीं किए हैं। क्यों नहीं रचना की, यहाँ रचना की आवश्यकता नहीं हुई इसीलिए नहीं किए हैं। चलिए अब हम प्रमाण करते हैं। चलिए प्रमाण करते हैं तो उसमें क्या देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम बताए हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। इसका मतलब ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि यदि दो रेखाएं आपस में समांतर हो और तिरछी रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण और ये कोण, यानी ये दोनों कोण को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। चलिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोण, यहाँ देखिए कोण डी प्लस कोण ए, यहाँ देखिए कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा, जिस तरह से ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर था, ये तिरछा लाइन काट रहा था, तो ये कोण मिला के 180 डिग्री हुआ, एक ही अंतर कोण। उसी तरह से देखिए ये भुजा और ये भुजा भी तो आपस में समांतर है, ये दोनों भुजा भी आपस में समांतर है। और ये तिरछी रेखा अगर काट रहा है तो फिर से ये कोण और ये कोण दोनों एक ही ओर के अंतर कोण, है ना। देखिए यहाँ ऐसे ऐसे है, दो समांतर रेखा है और तिरछी रेखा इसे काट रहा है, तो यहाँ ये कोण और ये कोण भी तो मिला के 180 डिग्री होगा। यानी ये कोण और ये कोण मिला के क्या हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री होगा, एक ही ओर का अंतर कोण है इसीलिए। तो यहाँ लिख दिया कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इस दोनों समीकरण से हम क्या देखते हैं कि ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री, यानी ये दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। चलिए हम लिख देते हैं, इसीलिए लिखे हैं समीकरण 1 और समीकरण, इसका नाम समीकरण 1 दे दी, इसका नाम समीकरण 2 दे दी। तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से देखें क्या कि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, यानी कोण डी प्लस ए बराबर कोण डी प्लस सी, लिखिए कोण डी प्लस ए बराबर कोण डी प्लस सी। अब देखिए ये डी से ये डी कट गया तो बचा क्या, कोण ए बराबर कोण सी। यहाँ लिख दे कोण ए बराबर कोण सी। उसी प्रकार ध्यान से समझिएगा कि कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा, सॉरी कोण ए जो होगा कोण बी जो होगा, ये दोनों है, देखिएगा ये दोनों रेखा आपस में क्या है, ये दोनों रेखा आपस में समांतर है और ये तिरछी रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के अंतः कोण ये भी हो जाएगा। इस दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। हमने यहाँ फिर लिख दिया कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, है ना। तीसरा समीकरण उसी तरह से ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा कि ये भुजा आपस में समांतर है, ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये एक ही ओर के अंतर कोण होगा 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। यहाँ हमने लिख दिया कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसका नाम समीकरण 3 और इसका नाम समीकरण 4 दे दी, है ना। अब इस दोनों समीकरण को देखते हैं, देखेंगे क्या कि फिर से ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया समीकरण 3 और 4 से क्या देखें कि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, यानी यहाँ लिख दिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण डी। तो यहाँ लिख दिए कोण ए प्लस बी बराबर कोण ए प्लस डी, कोण डी, है ना।
अब देखिएगा यहाँ कोण ए से कोण ए कट गया, तो यहाँ क्या बचा कोण बी, यहाँ क्या बचा कोण डी। तो अब हमने क्या देखा, कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, और यहाँ क्या देखा कोण बी जो है वह कोण डी के बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। यही चीज ना हमको दिखाना था, कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, है ना। ये हम प्रमाणित कर दिए हैं, है ना। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा लाइक कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद।